बलूचिस्तान मुट्ठी में बंद रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है, लेकिन मुक़्तदर रियासती इदारों को शायद अभी तक इसकी संगीनी का इदराक नहीं है। बलूचिस्तान उन बदकिस्मत खत्ते में आता है जहां गुज़िश्ता कई दहाइयों से बलोचियों के खिलाफ मुसल्लह ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन भुट्टो दौर से आज तक एक ऑपरेशन भी मुस्बत नतीजा नहीं लेकर आया। बलूचिस्तान एक अस्करी नहीं बल्कि सियासी मसला है। जब तक रियासत बलोच अक़वाम से उनकी अस्करी आदात को मद्देनज़र रखते हुए बातचीत नहीं करेगी, खित्ते का एहसास महरूमी ख़त्म नहीं होगा। कोई ऑपरेशन और जबरी गुमशुदगियाँ इसकी अमन की ज़ामिन नहीं हो सकेंगी। इस वक्त इस्लामाबाद से बलोची एहतजाजियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी जब इस्लामाबाद से बलोची एहतजाजियों को डिपोर्ट किया जा रहा है तो ये रियासत के इस्तेहकाम पर ज़द पड़ेगी। ये सोचने का मुकाम है आपका और हम सब का। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का आगाज़ फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ और ये अमल बाद की हुकूमतों के दौर में भी जारी है। इंसानी हकूक़ के कारकुनान के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों के पीछे कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़िम्मेदार हैं। ताहम पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे इसकी तरदीद करते हैं और इसरार करते हैं कि लापता अफराद में से बहुत से अफराद का ताल्लुक अफ़गानिस्तान और दीगर तनाज़ात वाले इलाकों में से है। जबरी गुमशुदगियाँ पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड पर एक बदनुमा दाग हैं। अगर रियासती इदारों की बात दुरुस्त है तो वो लोग जो इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं तो उनके गुमशुदा लोग तो मुतनाज़ा इलाकों से नहीं, तो रियासती इदारे इनको अदालती अमल का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? इस वक्त हर बलोची पुकार रहा है, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या